भक्त कैसे बनता है श्रद्धावान? जाने प्रेमानंद महाराज की। प्रेमानंद जी महाराज के सुविचार आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जिंदगी में सफल बनने के लिए यहाँ पढ़ें उनके अनमोल वचन और जाने भक्त कैसे बनता है श्रद्धावा। प्रेमानंद जी महाराज एक महान संत और विचारक हैं, जो जीवन का सच्चा अर्थ समझाते और बताते हैं। प्रेमानंद जी के अनमोल विचार जीवन को सुधारने और संतुलन बनाए रखने में मार्गदर्शन करते हैं। कितना विश्वास होता है भक्त को, कैसा वो श्रद्धावान होता है। इस कथन को लेकर जाने प्रेमानंद महाराज से एक अनमोल कथा। राजकुमार की पुत्री और एक जमींदार की पुत्री दोनों की मित्रता थी। एक बार राजा के यहाँ महात्मा आए। वह अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में रहते हैं। भगवान का शालिग्राम स्वरूप उनके पास था। उनकी सेवा पूरी निष्ठा से करते रहते थे। दोनों लड़कियां यह देखती रहती थी। उनके मन में आया, हम भी ठाकुर जी की ऐसी सेवा करेंगे। रोज सेवा कीर्तन हुआ। दोनों सखियों ने कहा, हमें भी ठाकुर सेवा मिले। संत ने विचार किया और बताया कि सेवा में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। लेकिन यह बच्चे हैं, कहीं सेवा अपराध ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। संत भगवान ने बच्चियों से कहा, कल ठाकुर जी लाएंगे तो आपके दे देंगे। संत गांव के दौरे पर गए और 2 पत्थर लेकर आए। दोनों लड़कियों को पत्थर दे दिए। बोले, ये लो तुम्हारे ठाकुर जी। दोनों ने दृढ़ निश्चय किया और गले से लगाया। श्रद्धा भाव से उन्होंने उस पत्थर को अपना ठाकुर माना और उनका नाम शीलपल्ले ठाकुर नाम रखा। भक्ति भाव बढ़ता गया। लड़कियां निरंतर नाम जप करती रहीं। दोनों सखियां जब बड़ी हुई उनके विवाह की बात हुई। राजकुमारी का विवाह राजकुमार से तय हुआ। ब्याह हो गया। अपने माता पिता से जब विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को गोद में रखा और साथ ले गईं। अंदर ही अंदर जल रही हैं और विदाई के दौरान प्रभु को कह रही थी, मैंने प्रीतम केवल आपको माना है। संसार के व्यवहार में प्रतिम बना हुआ है, लेकिन हमारे 2 प्रतिम नहीं हो सकते। इस विचार को लेकर राजकुमारी उदास थी। विदाई के समय जाते समय राजकुमार ने देखा से राजकुमारी उदास है तो उन्होंने उनकी पालकी रुकवाई और बात करनी चाहिए, लेकिन राजकुमारी ने बात नहीं की और अपने ठाकुर जी को निहारती रहीं। राजकुमार के मन में जलन हुई और समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रही हैं। राजकुमारी अपने पिटारी खोलती और शीलपल्ले ठाकुर को देखती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से वो शील यानी पत्थर पत्थर नहीं रह गया था, उसमें उनको सांवले श्याम सुंदर की झांकी मिलती थी। किसी भी वस्तु में दिव्यता होती है, यह हमारी भावना होनी चाहिए। जिस पर निष्ठा हो गई वह सिद्ध हो जाता है। राजकुमार ने समझ लिया, जो इस पिटारी में है वही राजकुमारी और उनके बीच में है। राजकुमार ने दासी को बोला कि राजकुमारी से बात करो और यह पिटारी मुझे दो। दासी ने पेटी राजकुमार को दे दी। राजकुमार के कहा, यही पेटी आपके और हमारे बीच आ रही है, और उसे तुरंत नदी में फेंक दिया। राजकुमारी को राजकुमार महल ले गए। राजकुमारी ने अन्न जल त्याग दिया और कहा, अगर ठाकुर जी नहीं तो मैं नहीं कुछ खाऊंगी। राजकुमार भयभीत हो गए। क्या होगा अगर नवीन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए? राजकुमार ने घुटने टेक दिए और कहा, बताओ क्या करें जिससे आप प्रसन्न हो। राजकुमारी ने ठाकुर जी को लाने को कहा। ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया गया था। राजकुमार अपने परिवार के साथ नदी पर गए, लेकिन राजकुमारी से सामने यह शर्त रखी कि तुमसे ठाकुर जी कितना प्रेम करत।